नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बताएंगे एक नादान बहू ने नादानियाँ कैसे किया अपने सासू माँ के साथ। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। एक सास बहू दोनों रहती थी एक साथ में, और एक दिन जब पति का कमाने जाने लगा एक दिन जब पत्नी का पति कमाने जाने लगा तो वह अपनी पत्नी से बोला, सुनो जी, इधर आओ। तो पत्नी आई तो पति ने कहा कि मैं आज तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ से कोई भी काम मत करवाना, और जैसे मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो वैसा मेरे माँ के साथ भी ख्याल रखना। तो पत्नी ने कहा, ठीक है जी, मैं आपकी बात को समझ गई। तो पति ने कमाने चला गया तो पत्नी घर पर थी। वह जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती थी वैसे अपने सासू माँ का भी। एक दिन जब बच्चे के बाल कटवाए तो सासू माँ के भी बाल कटवा दिए। सासू माँ ने कितना भी मना किया पर वह मानी नहीं। तो उसके बाद वो जो बहू थी वो अपनी सास को सूट पहनाई और सर पे दुपट्टा रखकर बोली, जाओ खेलाओ बच्चों के साथ। तो सासू माँ को जाना पड़ा बेबस होकर। तो फिर उसने एक दिन ले जाकर अपनी बेटी का कान छिदवाई। तो सासू माँ को भी कान छिदवाने को कही। तो सासू माँ ने बहू को मनाया कि नहीं बहू, ये हमारे बस की बात नहीं, हम तो बूढ़े हो गए हैं, ये सब हमें शोभा नहीं देता। लेकिन बहू एक ना मानी तो सासू माँ को कान छिदवाना पड़ा। उसके बाद एक दिन जब बहू बाजार गई तो अपनी बच्ची के लिए कान की बाली ली। तो उसको ख्याल आ गया कि हमारे तो दो आँख हैं, हम कैसे अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। तो वह अपनी सासू माँ के लिए भी वैसा कान का बाली लिया। फिर जब वह घर आई तो अपनी बच्ची को बाली पहनाई और सासू माँ को बाली पहनाने का जिद करने लगी। तो सासू माँ ने कहा, नहीं बहू, ये हमें शोभा नहीं देता। लेकिन पर बहू माने कहाँ, वो तो बोल रही है हमारे दो आँख हैं, हम गलत थोड़ी करेंगे। तो फिर सासू माँ बेवश होकर पहन लिया। और जब बेटी के बाल में तेल लगाती तो सासू माँ के भी बाल में तेल लगाती और बाल को बांधती और सर पे दुपट्टा रखकर बोलती, जाओ खेलाओ गली में बच्चों के साथ। तो सासू माँ को भी वैसा करना पड़ता। लेकिन एक दिन जब वह बच्चों के साथ खेलने गई तो कुछ ही घंटों में जो बूढ़ी माँ थी उनका बेटा कमाकर घर वापस आ गया और घर आते ही अपनी माँ के बारे में पूछा। बोला अपनी पत्नी से कि माँ कहाँ है। तो पत्नी ने जवाब दिया कि माँ तो गली में घूमने गई हैं बच्चों के साथ। तो उसका जो पति था वो बोला कि माँ को बुलाओ, माँ से मुझे आशीर्वाद लेनी है। तो बहू ने कहा, अभी आ जाएंगी ना, बच्चों के साथ खेलने गई हैं। तो जब इतना बेवश होकर उसका पति बहुत विनती किया उससे कि हाँ बुलाओ माँ को और हमें मिलना है माँ से और उनकी आशीर्वाद लेनी है। तो बहू ने जैसे बच्चों को बुलाई वैसे भी अपने माँ को भी बुलाई। तो उसकी माँ आई
और आते ही अपने बेटे को देखी तो उसके आँख से आंसू निकलने लगी और वो रो पड़ी और बोली, बेटा ये सब क्या है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो बेटा ने अपनी पत्नी के तरफ से अपनी माँ से माफ़ी मांगी और बोला, माँ अपनी बहू को माफ़ कर दी, उसकी नादानियों को, उसकी बुद्धि कैसी थी हमको इतना पता था नहीं कि अगर हम बच्चों की तरह ख्याल रखने को कहेंगे तो बच्चों की तरह ये भी ऐसे ख्याल रखेगी। हम तो कह कर गए थे कि माँ से कोई काम मत करवाना, उनकी सेवा करना, और जैसे बच्चों को भी खाना खिलाना, सेवा करना, सब कुछ वैसे माँ को भी करना। लेकिन मैं थोड़ी ही जानता था कि हमारे जाने के बाद जैसे बच्चों के साथ बर्ताव करेगी वैसे आपके साथ करेगी। हमें तो ये पता नहीं था, इसलिए बहू की नादानियों को माफ़ कर दे माँ। तो सासू माँ बोली, हाँ बेटा हम तो माफ़ कर देंगे, पर हम बहुत दुखी हुए हैं बेटा। तब बेटा बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्षमा कर दो, आखिर बहू ही आपकी है। तो बहू ने भी अपने बाद में गलती को सासू माँ से माफ़ी मांगी और बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। तो सासू माँ ने अपनी बहू को माफ़ किया और बेटा बहू बच्चे सब मिलकर आपस में रहने लगे, खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना।